नई सोलर पॉलिसी पर मुल्क में भौचाल। दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के बाद वजीर आजम का नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। पावर डिवीजन को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक फौरी नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर न पड़े। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सार्फिन की तादाद 4,66,000 है। पावर डिवीजन इस हवाले से जामे लाहे अमल तश्कील दे। नेपरा ने 2 रोज़ कबल नेट मीटरिंग पर नया निज़ाम मुतारिफ कराया था। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत ख़त्म। सोलर सार्फिन को बिजली की पूरी कीमत देनी होगी। अब ग्रिड सोलर सार्फिन से बिजली 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपए फ़ी यूनिट तक हो सकता है। डिस्कोस के इलेक्ट्रिक को 55 से 60 रुपए में बिजली फरोख्त करेंगे और खरीदारी तकरीबन 11 रुपए में होगी। सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग पॉलिसी से ग्रीन एनर्जी को नुकसान पहुंचेगा। तवानाई के माहिरीन और कारोबारी तबके की राय। माहिर एनर्जी सेक्टर डॉक्टर बिशारत हुसैन और सीनियर एडवाइजर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तनवीर बारी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में पॉलिसी को नुकसानदेह करार दे दिया। कहा, नई पॉलिसी अवाम को बैटरियों के इस्तेमाल की तरफ धकेलेगी। बैटरी की दरामद बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आएगा। सदर सोलर एसोसिएशन वकास मूसा का मौक़िफ़ है कि नेपरा ने उनकी तजावीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत ने पहले से किए गए फैसले पर अमल दरामद किया। पीटीआई की नई सोलर पॉलिसी की सख्त मुजम्मत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। यूनिट्स के बदले यूनिट्स देने की बजाय पैसे वसूल करना बहुत गलत है। हुकूमत सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचा रही है। शाज़िया मरी ने कहा, नेपरा की पॉलिसी से चंद लोगों को फायदा होगा। नेपरा के ऐलान के बाद ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बिल्कुल पॉलिसी रिवर्स है। हुकूमत को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? हुकूमतें आवाम के लिए होती हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले, पाकिस्तान में हाइडल मंसूबों से हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। हुकूमतों ने आलमी इदारों से गलत मुआहदे कर रखे हैं। 50 और 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से होने वाले मुआहदे गलत हैं। सोलर के नए बिलिंग निजाम पर मुसम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। ऑपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज महमूद की करारदाद में नई सोलर पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा। मतन में कहा गया है, नेपरा की नई पॉलिसी महंगाई के सताए अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। सोलर सार्फिन की हौसला शिकने की बजाय हौसला अफजाई की जाए। हुकूमत का अवाम को महंगाई का झटका। माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आए। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आए। माहाना 200 यूनिट बिजली वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लग गए। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस आए। माहाना 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस आए। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। 400 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 200 रुपए इजाफे से 400 रुपए हो गए। 500 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपए इजाफे से फिक्स चार्जेस 500 रुपए आए। नेपरा ने सनती सार्फिन पर 101 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी। सनती शोबे के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। इंडस्ट्री का बुनियादी टैरिफ 33 रुपए से 29 रुपए 54 पैसे पर आ गया। वज़ीर आज़म की तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा अहमद शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शहीद ओन अब्बास के साले सवाब के लिए फातह खानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया इस्लामाबाद पर पूरी कौम सोगवार है। सबके दिल दुखे हैं। वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं है। अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान ओन अब्बास की बहादुरी और कुर्बानी को सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। नौजवान ओन अब्बास ने हमलावर को रोका, बहुत आला दर्जे की कुर्बानी दी। ओन अब्बास को बाद शहादत 14 अगस्त को अवार्ड से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म का ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। हुकूमत खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए इमदाद देगी।
सर ये एक वफाकी फौज है किसी सूबे की या किसी 4 जिलों की फौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। पाक फौज के बारे में ऑपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा यह 4 अजला नहीं पूरे मुल्क की फौज है। महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक ना करें। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं। 5 साल में 3000 से जायद मजमूई शहादतें हुई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी जाती हैं। उनके कत्ल पर बलूचिस्तान से कोई आवाज नहीं उठती। इख्तिलाफात अपनी जगह लेकिन शोहदा हमारी रेड लाइन है। कौमी असम्बली में पाक फौज से यकजहती की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। मतन में कहा गया शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ऐवान पाक फौज के जवानों की बहादुरी को सराहता है। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा हर वो आदमी जो आइन का एहतराम करता है उसको सैल्यूट करते हैं। हम तासुब की बुनियाद पर बात नहीं करते। हमने अंग्रेजों के खिलाफ अपना खून बहाया है। ऑपोजिशन लीडर ना भी होता, अपनी जिम्मेदारियां जानता हूं। मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत को और बलूचिस्तान के उस आम नौजवान को डिसइंटीग्रेट किया गया है और एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कंप्लीटली परसेप्शंस की बुनियाद पर है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को इजाजत नहीं है कि वो बंदूक उठाए और मासूम लोगों को कत्ल गारत शुरू कर दे। बातचीत के लिए तैयार लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक ऐलान। सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। कहा फसाद और इंतशार छोड़ें, मुज़ाकरात की बात करें। कभी भी सियासी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मजदूरों और बच्चों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं होगी। क्या जो लाहौर में डेवलपमेंट है वही गुजरांवाला में है? क्या जो डेवलपमेंट पेशावर में है वही डेरा इस्माइल खान में है? क्या DI खान के लोग अब बंदूक उठा लें और तशद्दुद शुरू कर दें? किसी को भी बंदूक उठाकर मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान के लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। बलूचिस्तान असेंबली में दहशतगर्दी वाक़यात से मुताल्लिक मजम्मती करारदाद मंजूर। 31 जनवरी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों को खराज तहसीन पेश। एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह जब तक हम इकट्ठे रहेंगे कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बयानुल मरसूस अब पूरी दुनिया को ये सबक याद हो गया। पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंटरनेशनली बहुत जल्दी रीगेन किया है, रिक्लेम किया। इसी तरह अपने मुल्क की जो जिम्मेदारी है उसका हमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमें जिस वॉरफेयर का सामना है उसका जो हथियार है वो बंदूक नहीं है, उसका हथियार नैरेटिव है, उसका हथियार बयानिया है। कुछ रहनुमा दहशत गर्दों को भाई कहते हैं। इस सोच के होते जवान शहीद होते रहेंगे। बतौर कौम सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में खिताब। कहा आपके पास लाख वजूहात हों लेकिन मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने वाला दोस्त नहीं दुश्मन है। दहशत गर्दी के खिलाफ कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया कि सयाह को सयाह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मन हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। सिक्योरिटी इदारे बहादुरी से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में फोर्सेस ने बुनियाद मरसूस बनकर मुल्क की हिफाजत की। हिफाज़त पाकिस्तान
जाने माल के हक में भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। स्पीकर ने कोरम की निशानदही नजरअंदाज कर दी। कौमी असम्बली में पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल समेत कई अहम बिल्स मंजूर। कोरम पूरा नहीं, इकबाल आफरीदी की सदाएं। स्पीकर ने कहा यह नहीं हो सकता कि हर घंटे बाद कोरम की निशानदही हो। इकबाल आफरीदी बोले कानून साजी गैर कानूनी तौर पर हो रही है। असम्बली में भंग के इंतजाम और रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल, पाकिस्तान के नाम और निशानात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का तरमीमी बिल, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, नेशनल आर्काइव तरमीमी बिल, इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था। वो NA 256 फौजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। औरत वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहती हैं कि औरत मुल्क, सूबा और वजारत भी चला सकती है। औरत जंग लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। औरत पुलिस फोर्स और मईशत भी चला सकती है। मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। ज़्यादती केस में 72% कमी आई। पंजाब में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह इंतहाई कम हो गई है। कौन कहता है कि पाकिस्तान के लोग कानून पर अमल दरामद नहीं करते? लाहौरियों ने बसंत के तीनों दिन कानून को फॉलो करने के रिकॉर्ड कायम किए। सुबह 5 बजे वक्त खत्म होने के बाद एक पतंग आसमान पर नजर नहीं आई। बसंत के दौरान बगैर सेफ्टी रॉड के एक मोटरसाइकिल नजर नहीं आई। लाहौरियों ने हर लिहाज से कानून पर अमल दरामद किया। वजीर आला ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 का इफ्तिताह कर दिया। पिंक गेम्स के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का भी ऐलान। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 59 शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास का एलामिया जारी। 59 में से 50 शिकायत खारिज कर दी गई। 6 शिकायत को मुअख्खर, जबकि 3 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला हुआ। 8 शिकायत पर गौर के दौरान कौंसिल की तश्कील नौ की गई। 8 शिकायत के जायजे के वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजलास में नहीं बैठे। 8 शिकायत पर गौर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को शामिल किया गया। रूल्स में तरामीम की मंजूरी का फैसला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास अदालती इदारों के लिए मसनूई ज़हानत के रहनुमा असूलों की मंजूरी। हाई कोर्ट्स को AI के निफाज और हिफाजती निज़ाम वज़ा करने का इख्तियार होगा। हुकूमत नौजवानों को बंदूक नहीं कलम के जरिए बाख्तियार बनाना चाहती है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर आलमी तरक्की का मुकाबला मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के 47वें इजलास से खिताब। कहा फैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में होंगे। बानी पीटीआई की सेहत के बावजूद जाती डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी गई। वज़ीर आला होते हुए 12 से ज़ायद बार अडियाला जेल जाते हुए रोका गया। अगर वज़ीर आला के साथ ये हो रहा है तो अवाम के साथ क्या होता होगा? सूबाई काबीना बानी पीटीआई से फौरी तौर पर अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात का मुतालबा करती है। 8 फरवरी को मुल्क भर में अवामी एहतजाज कामयाब रहा। अलीमा खान का 8 फरवरी के एहतजाज में अदम शिरकत का एतराफ। कहती हैं 8 फरवरी को हम रैली के लिए नहीं निकले, हमने घरों में बैठकर एहतजाज में हिस्सा लिया। मेरे बच्चों ने, मेरी बहन के बच्चों ने कैदी नंबर 804 की पतंगे उड़ाई। कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट का कल ही पता चलेगा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया उनकी 2 घंटे मुलाकात हुई है। सानिया गुल प्लाजा से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जस्टिस आगा फैसल ने सरबराही की।
तहकीकात के आगाज के लिए पब्लिक नोटिस जारी, TORs भी शामिल। मालूमात या हकायक रखने वाले अफराद 20 फरवरी से पहले कमीशन के साथ राबता कर सकते हैं। कमीशन का सेक्रेटेरिएट सिंध हाई कोर्ट में कायम। जस्टिस आगा फैसल की कमिश्नर कराची को स्टाफ नोटिफाई करने की हिदायत। रजिस्ट्रार कमीशन मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सन और माहिरीन शामिल होंगे। IFC, ADB, BII और बाल्टोरो की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। निजी शोबे की क़यादत में तरक्की और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने और खुद मुख्तार रिस्क कम करने पर जोर। मुकामी करेंसी में जदीद फाइनेंसिंग मैकेनिज्म मुतारिफ कराने पर गौर। वीकेंड का मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकार मुतहरिक करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, तवानाई शोबा, इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतर हुकूमत की तरजीह है। सर्विसेज सेक्टर की बरामदात में मुसलसल बेहतरी की तवक्को है।